आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। पूरे देश में जहां बेरोजगारी है, जहां जातीयता है, जहां कोरोना ने इतना तहलका मचाया कि बहुत सारे लोगों की रोज़गार चले गए, छोटे मंजिले जो उद्योग थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, गरीब गरीब होता जा रहा है और कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति आ रही है। देश की कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं है। ऐसे काल में जब देश की सीमा को सुरक्षित करना है, रोज़गार देना है बेरोज़गारों को, गरीबों को गरीबी से उठाना है, जहाँ विज्ञान के ओर जाना है, वहाँ हम मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग है या फिर भोंगे पर अजान बजनी चाहिए या नहीं चाहिए, या किसी कुतुब मीनार के पास जाके हनुमान चालीसा कहना चाहिए, इन सब बातों को तवज्जो दिया जा रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इन्हीं को कवर किया जा रहा है। जिस मीडिया पर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिस पर इस बात की चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं हो रही और चर्चा हो रही है हिजाब पर, अजान पर, कहीं शिवलिंग मिल रहा है और तमाम मुद्दे। और इन्हीं मुद्दों पर बेबाकी से बात करने के लिए डॉक्टर सुरेश खैरनार स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। वैसे आप जाने जाते हैं, बड़ी बेबाकी के साथ बात रखते हैं, सत्यता के साथ, और विशेषता आपकी खासियत है कि आप एविडेंस के साथ बात करते हैं। जैसे कि प्रस्तावना में मैंने कहा इस चर्चा को शुरू करते हुए कि मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया, चाहे तमाम जो प्लेटफॉर्म है जिस पर चर्चा होनी चाहिए बेरोज़गारी की, जातीयता की, जिस तरह से इकोनॉमी हमारी ख़त्म हो रही है, हम भी श्रीलंका की कगार पर खड़े हैं, कुछ राज्यों के वैसे आउटपुट भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि तमाम मुद्दों को दरकिनार कर सारा शासन, केंद्र सरकार, जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है, वो सारी सरकारें मस्जिद के नीचे क्या है इसके पीछे लगे? आपको क्या लगता है? ये तो सर्वस्वी 8 साल की सरकार का अभी का तक का जो, जिसको प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, या प्रगति पुस्तक अगर हिंदी में कहा जाए, तो वह अगर आपने जो थोड़ा बहुत उसकी झलक बताई है, तो आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक ताना बाना, ये अभी का वर्तमान तो सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का ही पूरा प्रोग्राम है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए 8 साल का इनका कोई बहुत रिकॉर्ड तो ऐसा दिख नहीं रहा जिसमें कुछ जनता के सामने जाकर आम आदमी के, आम जीवन के, रोज़मर्रा के सवालों को लेकर ये लोगों के पास भी जाके वोट मांग सके। तो आने वाले 2024 के और कहाँ के अलग अलग विधानसभाओं के भी चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए वो एक माहौल बनाया जा रहा है, जो माहौल 25-30 सालों से एक बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के नाम पे चला था। और उसी समय ये घोषणा भी बीच बीच में आती थी, ये तो सिर्फ झांकी है, बाकी और बाकी वगैरह। तो ये तो टोटल एजेंडा ही इस दल का स्थापना हुई तब से 1950 से ये इसी तरह का है, इसमें वो नया कुछ भी नहीं है। सवाल ये जिस ढंग से किए जा रहे या इनको करने दिया जा रहा, और अन्य प्रगतिशील शक्तियाँ जो मुख्य दर्शक कुछ हद तक बन के बैठ गई है, या वो भी कुछ इनकी नकल में, देखा देखी में, कोई भोंगे के भी ऊपर, कोई किसी चीज़ के भी ऊपर, कोई मंदिर में जाके थोड़ा अपना भी मैं पूजा करता हूँ वगैरह दिखाना, जनेऊ, इस ढंग के इसमें पड़ गए। जो कि बाबा साहब ने इतना नायाब संविधान जो दिया हुआ है, उस संविधान के अनुसार ये सब चीज़ों का अगर हम मुलतुल करें या इसको देखने जाए, अभी कल की ही न्यूज़ है, दीपक गुप्ता नाम के जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो रिटायर होने के उनका जो भाषण आ रहे हैं, वो इसका मतलब 2017 से 22 यानी 5 साल तक वो जज थे। और हमारी जुडिशरी कैसे धनवानों के, उद्योगपतियों के, अमीरों की तरफ से है, ये बात वो सीधी सीधी मीडिया पे खुलेआम बोले जा रहे हैं। अभी मैं उनका इंटरव्यू सुन के ही बोल रहा हूँ। तो इस ढंग की जुडिशरी की स्थिति है। मीडिया के बारे में आपने खुद ही कहा,
मैं अभी चाय पीते पीते एक चैनल देख रहा था, मेन स्ट्रीम चैनल बोला जाता है, उनका दावा भी है कि वो देश का नंबर 1 चैनल है वगैरह वगैरह, लेकिन वो जो एंकर मोहतरमा थी वो एंकर नहीं लग रही थी, वो बीजेपी आरएसएस के प्रवक्ता के तौर पे जो इन चीज़ों के बारे में मेरे जैसे तटस्थ या कुछ अलग ढंग से एकेडमिक बात बोलने वालों को, वो बीजेपी वाले को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो खुद ही उनसे निपट रही थी। उसने तटस्थ होकर उनको पूछना या उनसे जानकारी लेने के बजाय वो खुद उस बहस में उतर पड़ी थी और पूरा के पूरा एक बीजेपी के प्रवक्ता की जगह पर वो खुद ही एक तरह से बैठ गई थी। तो ये कम अधिक प्रमाण में मेन स्ट्रीम मीडिया के काफ़ी मतलब क्या बोलेंगे 99% बोला तो भी चलेगा, एक आधा अपवाद NDTV या कोई इंडियन एक्सप्रेस वगैरह रहता है और आप जैसे लोग हैं। बाकी वर्तमान तारीख में मीडिया तो मैं आपके भी साथ इसके पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि 90 साल पहले जर्मनी में डॉक्टर गोबेल्स ने बराबर ये सब परिस्थिति बना दी थी। आज एग्जैक्टली भारत जर्मनी की स्थिति में चला गया है। जिस जर्मनी को आज हिटलर का नाम लेने में भी शर्म होती है, किसी जर्मन से आप बात करोगे फैसिज्म या हिटलर के तो वो आपसे बात करना नहीं चाहता, वो आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू वगैरह ऐसा करके टाल देता है। ये यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर सेम जर्मनी में उसने इसी ढंग से प्रथम विश्व युद्ध में हार होने के कारण जो भी कुछ अपमान जर्मन फील कर रहे थे उसको कैश करते हुए, और इन्होंने उसी ढंग से 200, 400, 400, 700, 800 सालों का जो भी कुछ है पराधीनता का, तो ठीक है ना, पराधीनता का काल रहा उसके लिए भी हम ही खुद जिम्मेदार है। महात्मा गांधी ने खुद कहा है कि अंग्रेज़ों का भारत में आना या मुसलमानों का भी आक्रमण होना या शक, हूण, कुषण और बहुत सारे लोग आए, इनका सबका होने का हम लोग जिम्मेदार हैं। और बाबा साहब ने सीधा इशारा किया है कि हमारी ये गंदी जाति व्यवस्था ये उसके लिए जिम्मेदार है जो कि बहुजन समाज को शस्त्र धारण करने की इजाज़त नहीं थी, वो पैसिव था और वो इसलिए वो जो भी सताया जा रहा था उसके कारण वो नया आने वाला शासक शायद ठीक होगा या मिलेगा, इस आशा में वो मुखदर्शक बन के रहता था और आते गए। दुनिया के किसी भी मुल्कों के हिसाब से भारत में आक्रमणों का अगर इतिहास देखेंगे सिलसिला ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा का है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कारण बाबा साहब भी बोल रहे हैं, विवेकानंद जी भी बोल रहे हैं और सभी जो समाज चिंतक या जो चिंतक है पहले के भी और अभी के भी, उन सब का इशारा उधर ही है। तो ये सब चीज़ों को छोड़कर बात जिस ढंग से लाके इन्होंने खड़ी कर दी है, और इसमें बहुत पीड़ा की बात है, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, गांधीयन हो, अम्बेडकराइट हो, सब के सब जो मेरे आज की जो मुख्य फोकस है वो अपना एजेंडा 100 साल पहले से तय करके निकले हुए हिटलर को देखकर तुरंत 1925 में इसी नागपुर में स्थापना की थी मोहितेवाड़ा में, और आज वो 3 साल के बाद में शताब्दी मनाने जा रहे। तो उनका तो वो फोकस था ही हिंदू राष्ट्र का, और ब्राह्मणवादी मनुवादी हिंदू राष्ट्र भी मतलब उसमें कोई 135 करोड़ वाले सबके सब दलित, आदिवासी, पिछड़े ऐसा नहीं, वो एक उनका सिर्फ मनुवाद, ब्राह्मणवाद, वही। तो उस हिसाब से वो तो अपना गोल क्लियर कट बंच ऑफ थॉट से लेके वी हु द नेशन डिवाइड से लेके 12-13 वॉल्यूम जो है उनके गोलवलकर जी के, और सावरकर का भी हिंदुत्व देख लीजिए, उनका सबका तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है। वो पीड़ा की बात यह है कि ये जो तथाकथित सेकुलर, रेडिकल, परिवर्तनवादी, ये जो आज 75 साल की आज़ादी के दौर में जो दिन प्रतिदिन रिडिकुलस होते जा रहे, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए आज की तारीख में चिंता का विषय है। बिल्कुल। ये जो सारे विषय आ रहे हैं कि भाई ये कुतुब मीनार है, ये तो विष्णु स्तंभ है, ताजमहल कभी तेजो महल हुआ करता था, ज्ञानवापी की सबसे बड़ी घटना है कि ज्ञानवापी का सर्वे किया जा रहा है, कोर्ट ने आदेश दिया, और फिर जब कोर्ट ने आदेश दिया कि उसका सर्वे किया जाए और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए, तो वो जो कलेक्टर है, जो वकील है, जिनको उसका प्रमुख किया गया, वो कोर्ट में पेश करने के पहले कहीं और पब्लिक डोमेन में उसको पब्लिश करते हैं और उसको एविडेंस करके, और ये कहा जाता है यहाँ तो शिवलिंग मिला है। ये तमाम बातें हैं, इन बातें को ऐसे नहीं लगता कि ये प्रोटोकॉल तय किया गया है या स्क्रिप्ट तय की गई है।
15 अगस्त 1947 ये कट ऑफ डेट तय कर दी गई थी 1991 के संसद में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के रहते हुए। बाबरी मस्जिद का विषय छोड़कर बाकी आने वाले दिनों में किसी भी धार्मिक स्थल का इस ढंग से, अन्यथा अगर ऐसा शुरू होगा ना तो ये जो 800 पन्नों का जो ग्रंथ है कश्मीर के पंडित कल्लन, हाँ, इस ग्रंथ में बुद्धिज़्म 2-2,500 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो 300 400 700 800 साल पहले की, हाँ, बाबर आया उसके बाद से 15वीं शताब्दी में बाबर आया, 11वीं में चले जाते, ये तो कम से कम 2,500 साल पुराना है। कल परसों ही तो बुद्ध जयंती मनाई हमने। तो इसका जो पुष्यमित्र शुंग के समय का पहली और दूसरी शताब्दी का ये पूरा कार्यकाल है, जिसमें बुद्धिज़्म का खात्मा करने का जो पूरा इतिहास पूरा रंगरंगी भरा हुआ है। अगर इस ढंग से भारत में अगर पॉलिटिक्स या सोशल सवालों को हाथ लगाओगे तो हम कहीं नहीं रह सकते, क्योंकि ये बहुत भयावह है। आप इस ढंग की राजनीति, आज आप मेजॉरिटी संख्या में हैं, आपने माहौल बना दिया इसलिए आप ऐसा कर रहे, तो फिर बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का और अन्य इज़म्स का जो खात्मा आपने करके रखा है अलग अलग समयों में, उसका, उस इतिहास का अगर करेक्शन करने की बात आती है, बगल के आंध्र प्रदेश की राजधानी जो नई तैयार हो रही है जिसका नाम अमरावती है, या बगल वाले अमरावती नहीं, वो अमरावती, साउथ की, उस अमरावती के उत्खनन में बांधकाम करने के लिए जो खोदना पड़ता है उसमें दुनिया भर के बुद्धिज़्म के, जैनिज़्म के अवशेष मिल रहे हैं। भारत के ऐसे कई स्थान होंगे, हम नागलोक में बैठे हुए हैं, उसका उल्लेख गाथाओं में है। तो अगर इस ढंग से हम चले जाएंगे तो इसका कोई अंत नहीं है, और कोई भी 135 करोड़ में से सुखी नहीं रह सकता है अगर इस ढंग से शुरू हुआ तो। और खाली भारत का नहीं, मैं विश्व के भी पैमाने पे बोलता हूँ। 1492-93 में वास्को डी गामा अमेरिका गया, जाने के चंद दिनों के भीतर उसने 2 करोड़ स्थानिक लोगों का खात्मा किया है। और आज की अमेरिका जो है गोरे लोगों की, वो पुराने लेकिन मूलतः जो रेड इंडियंस थे, जो आदिवासी थे, जो एथनिक मूल निवासी जो थे, तो ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये कनाडा है, ये अमेरिका है। तो इस ढंग से अगर विश्व भर में ये सब शुरू होगा तो इसका कोई अंत नहीं है। अगर मूल निवासियों ने यही बोलना शुरू किया तो खाली 500 साल पुरानी अमेरिका है, खाली 500 साल पुराना कनाडा है, 500 साल पुराना ऑस्ट्रेलिया है। वर्तमान जो शासक उनके जो आज दंभ कर रहे हैं, विश्व को क्या क्या सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, उनका खुद का कार्यकाल अगर पीछे देखेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। दुनिया की सबसे डिस्प्यूटेड जगह में जाके आया हूँ, जिसका नाम है जेरूसलेम। 7,500 साल का पुराना इतिहास है। 7,500-8,000 इतना तो किसी धर्म का भी इतिहास नहीं निकलता है। क्रिश्चियनिटी भी आज खाली 2022 बन रही है। ये 7-8 हज़ार साल पहले वाला दुनिया का पहला इस्टेब्लिश रिलीजन, और उसके बाद का ये पूरा उसका जो अप डाउन होना है, इस ढंग से अगर जाएंगे ना तो विश्व में भी कहीं भी कोई भी नहीं सुखी रह सकता है। तो इस कारण ये जो भारत में आज वर्तमान राजनीति गत 25-30 सालों से परवान पे चढ़ी हुई है, ये राजनीति 100 सालों से शुरू करने की नागपुर से ही कोशिश की गई, शुरुआत की गई, लेकिन 25-30 सालों में ये जो भी कुछ इन्होंने कामयाबी हासिल की, और आए दिन एक एक नया अब हो गया अयोध्या। तो अब सबसे पीड़ा की बात यह है, भले कोर्ट कंटेम्प्ट क्यों न माने मेरी बात को, लेकिन उस बनारस के उस कोर्ट के बारे में मैं जरूर एक टिप्पणी करके रहूँगा। उस कोर्ट ने ब्लंट वायलेशन किया है। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में जो संसद में कानून पास हुआ था, अभी तक वर्तमान सरकार ने वो कानून बदला नहीं है। ये भी मैं साफ कर दे रहा हूँ। मैं जानबूझ के कानूनविदों से बात करके अभी बोल रहा हूँ। मुझे लगा बीच में कर दिया होगा, मैं एक आध दिन या कोरोना में हो गया होगा या कई तरह की जल्दबाजी में कर लिया होगा, लेकिन मैंने खातरी करके दिल्ली से लेके कलकत्ता तक वकील बड़े बड़े बैरिस्टरों से बात करके मैं कंफर्म किया हूँ
कि वर्तमान सरकार ने अभी तक नरसिम्हा राव का पास किया हुआ कानून बदला नहीं है, तो उस कानून का ये सारा उल्लंघन है। उसके बाद कोई भी कोर्ट, और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि इस ढंग से आप छुट्टी के दिन निर्णय ले लेते हो, याचिका दायर कर लेते हो, ऊपर से वहाँ पर सो कॉल्ड जो भी कमिश्नर आप नियुक्त करते हो वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, आपको वो भी बदलने पड़ रहे हैं। और इस घटना का कोई भी विटनेस नहीं है। अभी भी आप आने के पहले, यहाँ आने के पहले मैं चाय पी रहा था, तो अयोध्या का जो महंत है राजेंद्र तिवारी, जिसको इन्होंने निकाल डाला है, 400-500 साल पुराना ये परिवार है जिसको अयोध्या का काशी विश्वनाथ का मंदिर का पुजारी नियुक्त किया हुआ है। जब पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हुई थी तब का। अभी उनकी लीगल बैटल चल रही है, वो कोर्ट में केस उनका चल रहा है। अभी बगैर अधिकृत पुजारी से, वहाँ सरकार नियुक्त पुजारी से काम चल रहा है। ये भी मैं आज बता दूँ, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। आज की तारीख में वर्तमान काशी विश्वनाथ का जो पुजारी है वो अधिकृत पुजारी नहीं है, वो कोई टेम्पररी सरकार की तरफ से नियुक्त किया हुआ पुजारी है। और ये राजेंद्र तिवारी जो है, ये तथाकथित बनारस के नवनिर्माण या बनारस का जो भी कुछ हो रहा है, वो कह रहा है कि औरंगजेब ने भी इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे, इतने मंदिर इन्होंने अभी प्रधानमंत्री जिस बनारस से चुन के आ रहे, इनके मतदार संघ के कारण उस बनारस को रास्ता रुंदीकरण के लेके, दुनिया भर के नया सौंदर्यीकरण के नाम से लेके, उसने कहा कि कई मंदिरों को तोड़ के होटल बनाए गए, कई मंदिरों को तोड़ के वहाँ पर मॉल बनाए गए, दुकानें बनाई गई। वो कैसा चला इनको? ऐसे 4-5 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मंदिरों का नाम लिया उन्होंने, कोई हनुमान का, कोई गणपति का, कोई किसी और का, जिनके महत्वपूर्ण अवशेष पुलिस थानों में पड़े हुए हैं। लंका नाम का थाना बता रहे थे, और वहाँ जाके पूजा करनी पड़ रही है हम लोगों को आजकल। तो इस ढंग का अगर भावना का इतना ही महत्व है, तो ये सब डिमोलिशन करने में जो 70-80 या 100 मंदिर अगर अकेले बनारस, बार बार बीजेपी के, आरएसएस के या जो भी सो कॉल्ड प्रवक्ता आते हैं मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर, वो जब मंदिरों का शहर, सांस्कृतिक राजधानी वगैरह शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो उस शहर का तथाकथित सौंदर्यीकरण करने के नाम पे जो सैकड़ों मंदिरों को बलि चढ़ाया गया, जिसको लेकर हमारे जैसे वहाँ के साथी हमारे चिल्ला रहे थे। कई तरह के ऐतिहासिक और पौराणिक इमारतों के बारे में उन्होंने दुनिया भर के सत्याग्रह किए, सब कुचल कर बुलडोजर चलाकर वो सब मटिया मिट करके रख दिया। सवाल आस्था का है, कानून का नहीं। ये नारा एक तरफ देना, दूसरी तरफ उसी बनारस का, क्योंकि बनारस ये भारत की बहुत पुरानी नगरियों में से एक नगरी है, जिसे बुद्ध की नगरी भी कहा जाता है। बुद्ध की भी नगरी कहा जाता है, जैनों की भी कहा जाता है, उसका बहुत सारा इतिहास पुराना जाता है, और भारत की पुरानी नगरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, काशी है वो। तो उस नगरी का ये सब जो किया गया, क्योंकि वो पुजारी कह रहे थे, महंत राजेंद्र तिवारी, कि ये काशी विश्वनाथ की काशी है। ये विश्वनाथ काशी का नहीं है, ये विश्वनाथ की काशी है, विश्वनाथ ने समाया हुआ। तो उस विश्वनाथ की काशी का ये जो अभी काया पलट करने जा रहे या किए जा रहे, इसमें धार्मिक आस्था का या धार्मिक इसका सवाल नहीं आता है। तो सुविधाजनक ढंग से बातों को इस ढंग से पेश करना, और लिंग के बारे में वो पुजारी खुद कह रहे कि 400-500 साल पहले से वो लिंग इनके कब्जे में है। ये एक तरह से अंडरग्राउंड भी हो गए थे इनके पुद के, जब ये तोड़ा गया जा रहा था। वो कह रहे कि बिल्कुल तोड़ा गया था, लेकिन हमने लिंग को संभाला हमारे पुरखों ने। और आज वर्तमान में काशी विश्वनाथ में जो पूजा होती है वो उसी लिंग की होती है। ये दूसरा, अब इस ढंग के 50 चीज़ें बताने में या पत्थर का कोई चीज़ बना के करने में लगता क्या है भाई? जिस ढंग से रामलला अचानक 1948 में प्रकट हो गए बाबरी मस्जिद में, और यही रामलला प्रकट हो गए कि चर्चा हम सुनते जा रहे, तो उस ढंग से दुनिया भर के सभी जगहों में, कल ताजमहल में भी आप तेजो महल बोलकर कुछ और भी प्लान किया जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ें
वैज्ञानिक रूप से, आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैश्विक जो पैमाना है हिस्टोरिकल और सब बातों का, उसके अनुसार तो आप बात नहीं कर रहे। सवाल आस्था का है, कानून का नहीं, सुविधाजनक ढंग से। फिर उस हिसाब से जाएंगे तो कल्लन साहब पुष्पमित्र शुंग के समय का जो इतिहास बता रहे हैं, और ये कश्मीर के पंडित हैं, ये भारत का पहला रिटर्न हिस्ट्री है। ये भी किसी रंजित पंडित ने ही ट्रांसलेशन किया है, ये मूल संस्कृत ग्रंथ है और ये अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया उन्होंने इलाहाबाद नैनी के जेल में रहते हुए। जवाहरलाल नेहरू के जीजाजी विजय लक्ष्मी पंडित के पति, ये उनका ट्रांसलेशन है, साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित है। मोतीलाल नेहरू के प्रस्तावना चाहते थे लेकिन वो गुजर गए। अर्पण पत्रिका मोतीलाल नेहरू को की है और उसकी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू की है, और उसका ये अंग्रेजी ट्रांसलेशन है जो भारत सरकार की साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित है। अब इस इतिहास को बाबा साहब ने बुद्धिज़्म के बारे में का जो भी कुछ लेखन किया है महाराष्ट्र शासन द्वारा, जो वॉल्यूम्स 20, 22, 25 जो अभी तक कितने हुए हैं, 24 या 25, मेरे पास 20-21 तक ही है, बाद में के 2-3 वाले शायद अभी मैं ले लूँगा। तो 25 ग्रंथों के भीतर में 7वां या 8वां क्रमांक का ग्रंथ है, क्योंकि वो अलग अलग अनुवाद में उसका नंबर बदल जाता है। तो ये शायद हिंदी अनुवाद वाली बात मैं कर रहा हूँ, जो 7 नंबर के ग्रंथ में बुद्धिज़्म का ह्रास कैसे हुआ करके बाबा साहब का कम से कम 100-200 पन्नों का उसमें विवरण है, और कैसे कैसे बुद्धिस्ट मंकों को मारने का और दुनिया भर का और कौन कौन सा स्थान नष्ट करने का। आप भी सांची गए हैं, मैं भी गया हूँ। मैंने सांची के उस खंडहर की जो फ़ोटो लिए तो मैंने तो अंदर से आया मेरे कि ये किसी ज़माने का एक ज्ञान का केंद्र आज खंडहर में तब्दील करने वाला ये हाथ कौन है। वो हाथ पुष्पमित्र शुंग का निकलता है। तो ये भी इतिहास है। फिर इस इतिहास की दुरुस्ती करने जाएंगे तो रामटेक से लेके, कामठी से लेके, नागपुर से लेके तक, चंद्रपुर तक, नहीं पूरा देश को अगर, अरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा कोई हिस्सा नहीं छूटा है। एलोरा अजंता ले लो ना अपने बगल में का, कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, इसी देश का है ना। औरंगजेब को 49 साल मिले थे राज करने के, और औरंगजेब औरंगाबाद में ही था। कम से कम 49 साल में के 30 साल उसके उस दक्षिण के है। और एलोरा आज भी गौतम बुद्ध से लेके दुनिया भर की मूर्तियों से आज भी खड़ा है ना। अजंता की वो मशहूर जो आज पूरी विश्व भर में जिसको एक हेरिटेज माना जाता है ना। तो उस हिसाब से ये जो पूरा इतिहास को तोड़ मरोड़ के लोगों को भड़काने का जो काम कर रहे हैं, तो इससे हम कहीं ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। आपने प्रस्तावना में बहुत सही फरमाया। कल मैंने सिलेंडर रिसीव किया, घर का गैस सिलेंडर, खाना पकाने का। दौरे में जाने के पहले बुक किया था, पता नहीं क्यों नहीं आया। तो मैंने फ़ोन किया तो बोले सर हम आज ला रहे हैं। 1052 रुपये कल मैंने पे किए। और ये सरकार आने के पहले मैंने 300 रुपये के आसपास सिलेंडर खरीदा है। सबका भला, सबका विकास, सबका साथ बोलने वाली सरकार 3 गुना से ज़्यादा सिलेंडर का दाम, आज ताज़ा बोल रहा हूँ मैं, कल का रसीद है मेरे घर में पड़ी हुई, 1052 रुपया कल मैंने पे किया है। और आज फिर से 3 या 3.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। गैस, डीजल, पेट्रोल, दुनिया भर के लोग हमको बोल रहे जा रहे कि खन्ना साहब हम भी साइकिल पे आ रहे हैं, क्योंकि हम भी साइकिल वाले हैं, तो हम भी साइकिल पे जा रहे हैं। क्योंकि कुछ अंतर भी गए नहीं तो 150 रुपये का पेट्रोल जल जाता। अब हमको भी चिंता होने लगी कि पेट्रोल पे कितना पैसा फूकेंगे। तो इस ढंग से आम जो नागपुर के खोमचे वालों के समोसे या पोहे या जो भी कुछ वो बेचारे बेच रहे हैं, उनके आकार भी कम हो गए, दाम भी बढ़ गए। खाने वाले उसको कोसते कोसते खाते हैं। वो बोलता कि साहब ये सिलेंडर देखो मेरा 2000 से आसपास, क्योंकि वो कमर्शियल सिलेंडर है। ये मेरी दाल का हो, मेरा अपना तेल का हो, मेरा अपना जो भी कुछ इसमें लग रहा
मूंगफली के दाने से लेके आलू, जो कुछ है जिससे वो अपना खोमचा चलाता है, अपना पोहे बनाता है कुछ, ये हालात बन गए हैं। और सब्जियों के दाम, दालों के दाम, चावल के दाम, गेहूं के दाम, आम जिस आदमी का हाथ पे, आपने खुद कहा कि किस ढंग से लोग बेकार हो गए, किस ढंग से बेरोजगार हो गए। खुद प्रधानमंत्री के शब्द बोल रहा हूँ मैं, मेरे नहीं, दुनिया का सबसे युवा देश, वो खुद आंकड़ा बोल रहे 55 करोड़, यानी लगभग आधी आबादी अगर बिलो 30 के आसपास की उम्र की है, तो इनमें से कितने लोगों को रोजगार दिए हैं इन्होंने, जो कि हर साल 1 या 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे। मेरा दावा है आज कि टोटल इनके सत्ता में आने के 8 साल के भीतर, मैं मई में बात कर रहा हूँ, मई 2014 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था, गिन के 8 साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, गिन के 8 साल में भी इनके 2 करोड़ या 1 करोड़ का रोजगारों का छाती पे हाथ रख के बात कर ले, उल्टा रोजगार के आंकड़े देना बंद कर दिया है इन्होंने, रिकॉर्ड बंद कर दिया। रोजगार वाला जो पूरा कारोबार मामला था उसको उन्होंने खुद ही हंसते हुए कहा कि आंकड़ों पे मेरा बचपन से ही विश्वास नहीं था, इसलिए मैं, मतलब दूसरी सरकारों की भी आंकड़े पे विश्वास नहीं था, आपके खुद की भी आंकड़ों को आप खुद ही कह रहे। तो इस ढंग से आंकड़ों की तोड़ मरोड़ करना, इस ढंग से आर्थिक व्यवहार करना, और इस ढंग से हमारे महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राइवेट इसमें देते जाना, इतनी बड़ी बड़ी मतलब कारनामे किए जा रहे हैं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान न जाए। बिल्कुल, इतिहास के बारे में बहुत बड़ा खेल हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, इतिहास को ऐसे तोड़ा जा रहा है, मरोड़ रहा है अपने अपने हिसाब से। जिस तरह से कहा जाता है कि व्हाट्सएप पे चलाया जा रहा है, कुछ भी फोटोशॉप करके फ़ोटो उस पर क्रिएट किए जा रहे हैं, ट्विटर पे और तमाम जो सोशल मीडिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उसी ढंग से। अगर हम इतिहास देखते हैं तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपने जीवन काल में 84,000 विहार, 84,000 विहारों में कुछ विहार, कुछ मंदिर, कुछ चैत्य, कुछ धर्मशालाएं बाकी धर्मियों के लिए भी बनाई थी, केवल बुद्धिज़्म के लिए नहीं, कुछ बड़े बड़े उन्होंने भवन निर्माण किए थे। तो ये 84,000 पूरे विहार, मंदिर, चैत्य, स्तूप, इमारत आज कहीं नहीं दिखती। ये दावा किया जाता है इवन तिरुपति के लिए, बालाजी के लिए, इवन जगन्नाथपुरी के लिए, भुवनेश्वर या फिर कालाराम मंदिर हम महाराष्ट्र के, ये तमाम ये चीज़ें कही जाती है कि ये तमाम चीज़ें बुद्धिज़्म की है, जिस पर हिंदू धर्मों ने कभी कभार आक्रमण किया, जिसका जिक्र आपने पुष्यमित्र सिंह का किया। अगर इस तरह से इतिहास को अगर देखा जाए तो ये जो धार्मिक स्थलों की लड़ाई है या इस तरह की इमारतों की, पौराणिक इमारतों की लड़ाई है, क्या इसी लड़ाई में ये देश पूरा रह जाएगा और बाकी विकास, शिक्षा, ये सब चीज़ें कहा जाएगी? मैंने वही कहा, मानवीय सिविलाइजेशन, उसको सिविलाइजेशन शब्द मेरे लिए आपत्तिजनक है क्योंकि वो सिविलाइजेशन बहुत ब्लैक है, वो उज्जवल नहीं है, उसमें मार काट हुई है, लोगों को काटा गया है, दलितों को काटा गया है, आदिवासियों को काटा गया है, मूल निवासियों को मारा गया है, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है। ये तथाकथित उसको जो सिविलाइजेशन बोलते हैं, आज की वर्तमान मानव सभ्यता जो कुछ मौजूद है देश में और विदेश में भी, ये पूरी की पूरी किसके ऊपर खड़ी है? नोवाल हरारे का सेपियंस, होमो सेपियंस अगर कोई थोड़ा सा देख ले तो ये सब इरेलीवेंट हो जाती है बातें। तो इसलिए इन्हीं के ऊपर भावना का व्यापार या भावना का राजनीति का जो काम इतिहास में होते आ रहा है, जो आपने पुष्यमित्र शुंग का नाम लिया, 84,000 में गिन के 50,000 के आसपास तो अकेले पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट किए हैं अपने खुद के कार्यकाल में। हाँ, जो कि ये खुद उनका, जहाँ वर्तमान राम मंदिर आज बन रहा है, वो भी साकेत नगरी, बुद्ध की नगरी थी। सभी भारत के ऐसी कोई शायद कोने नहीं मिलेंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोल रहा हूँ मैं, कि जिनमें ये अवशेष, क्योंकि 2,500-3 हज़ार पुराना रिलीजन, पूरा भारत बुद्धमय हो चुका था, शायद ही कोई ऐसा बचा हुआ था, क्योंकि उसके पहले के जो अत्याचार थे यज्ञ याग के कारण, दुनिया भर के पशु बलियों के कारण और विषमता के कारण, बहुत कुछ ऐसी गंदगी के कारण, बहुत बड़ा मतलब पूरा मुल्क ही एक तरह से, इसीलिए भारत को बुद्ध धर्म की जन्मभूमि, प्रधानमंत्री लुम्बिनी, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, हम भी गए लुम्बिनी,
आप भी गए होंगे, वहाँ जाकर दुनिया भर का क्या क्या बोल के आए। क्या मॉरल राइट है फिर? जिस धर्म का आप खुद को हिंदुत्ववादी बोल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री का तो दावा नहीं है, वो तो सेकुलरिज्म से तो कोसों दूर है, वो तो सेकुलर शब्द तक उन्होंने संविधान से हटाने की करतूत कर डाली है, और समाजवाद। तो वो प्रधानमंत्री लुम्बिनी में जाकर किस ढंग की भाषा इस्तेमाल करते, क्या प्रतीक लेके गए, वहाँ पर कौन सा इंडिया सेंटर खोलने वाले हैं और क्यों खोलने वाले हैं, और क्यों बुद्धों को हमारा अपना खुद का कहने का नैतिक अधिकार पे हमको कब प्राप्त होगा। जो सिद्धार्थ गौतम इस देश का अगर है या था, तो उनका स्थापित धर्म नष्ट करने का भी पाप फिर हमको स्वीकार करना होगा और उसका प्रायश्चित भी करना होगा। फिर अगर आप इस ढंग से राजनीति किए जा रहे हैं, तो फिर आपको बुद्धिज़्म के आप कहे वैसे जो 84-85 हज़ार विहार और उनके जो कई महत्वपूर्ण स्थान हैं, नालंदा से लेके राजगीर से लेके पूरे सांची से लेके सारनाथ से लेके पूरे, मैं जिस जगह से हूँ मेरे बगल में पूरा पहाड़ी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के अलग अलग, जिसको मराठी में अपन लेनी बोलते हैं, केव्स, उनके भीतर में बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ। हम लोग कभी स्कूल की जिसको ट्रिप बोलते, तो किसी ट्रिप में जा के हमने खुद देखे, हमारा अपना खुद का इलाका खानदेश, और शायद ही भारत का कोई हिस्सा बचा है पूर्व वर्तमान का, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ऊपर जाइए आसाम, मेघालय, पूरा दक्षिण में। अभी मैं 2-3 दिन पहले मैं साउथ से होते हुए आ रहा हूँ। तो ये भारत का शायद ही कोई हिस्सा छूटा होगा जिसमें इस धर्म के प्रसार का काम नहीं हुआ था। और ऐसा धर्म और एकमात्र सम्राट बोला जाता है, और सम्राट किसी को नहीं बोला जाता है, लाख कोई अपने आप को लगा ले सम्राट पदवी, लेकिन एकमात्र सम्राट वो होने के बाद में उसी के ये कोई अलग नहीं था पुष्य, उन्हीं के मंत्रिमंडल से निकल के इसने अपना खुद का जो भी कुछ रंग दिखाया, और उसने जो पूरा विरोधत किया है, और उसके बाद भी ये सिलसिला आदि शंकराचार्य तक जारी था। ऐसा नहीं कि वो थमा था, यानी 7वीं-8वीं शताब्दी की बात है, ये तो पहली दूसरी शताब्दी की बात हो गई। 7वीं-8वीं शताब्दी यानी मुगल या मुसलमान आने के पहले के ही मैं इतिहास बता रहा हूँ। उन्होंने जो किया है वो पाप उनके इसमें डालने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस देश में आक्रमण करने वाले कोई भी होंगे, इवन मराठों ने भी, दक्षिण में मराठों ने क्या किया, दक्षिण में श्रीरंगपट्टनम का मंदिर तोड़ने वाले कौन लोग थे? हाँ, क्योंकि वो बनाया था टीपू सुल्तान ने, 2 बार 3 बार तोड़ा गया है। कौन लोग थे? गुजरात में, इधर बंगाल में, यही नागपुर के भोसला गए थे ना। प्रीतम जी इतिहास के कालक्रम में आक्रामक, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या जो भी कोई XYZ हो, वो उस समय अपने मार्ग में, अपने युद्ध के रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तोड़ता है या छोड़ता नहीं है। और एक ऐतिहासिक तथ्य भी है कि उस ज़माने में ना सेफ डिपॉजिट लॉकर होते थे, ना कोई बैंक होती थी, तो बहुत सारा धन सुनते हैं कि वो मंदिरों के मूर्ति के नीचे वाली जगह पर गर्भगृह में बना के वो रखा जाता था, ताकि भगवान का मंदिर है तो शायद डाकू या डकैत लोग या चोर लोग शायद लिहाज करेंगे, करते थे कि नहीं पता नहीं। दूसरे चोर आए, दूसरे डाकू आए, जिसका नाम किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। इसमें हिंदू राज्य भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी ये किया है। और मुसलमानों ने भी मस्जिदों को छोड़ा, ऐसा नहीं है। इसने भी खुद दक्षिण में जो गया, उम्र के 30 साल मरा भी उधर ही, दौलताबाद में उनके कब्र है। दक्षिण में कुतुबशाही और आदिलशाही, मतलब ये जो कर्नाटक में का बीजापुर है, ये हैदराबाद, ये पूरा जो इलाका है, इवन हमारा अहमदनगर, ये सब जगहों को कब्जा करने के लिए औरंगजेब ने मुस्लिम ही बादशाहों के खिलाफ तलवारें निकाली है और उनका भी खात्मा किया है, क्योंकि उसको अपना खुद का राज्य विस्तार करना था। तो इतिहास के क्रम में मराठे आपस में कितने लड़े हैं? उल्टा अगर आपस में नहीं लड़े होते तो ये दिन भी नहीं आया होता।
आपस में लड़ झगड़ के ही तो भावबंद की शब्द कहाँ से आया? तो उस हिसाब से आप इतिहास को अगर खंगालने जाओगे और इतिहास की करेक्शन की बात करोगे तो फिर करेक्शन की शुरुआत यहाँ से होगी। फिर करेक्शन की शुरुआत अमेरिका आज जो बनी है वहाँ से होगी। फिर करेक्शन की शुरुआत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन सब से होगी। बिल्कुल, करेक्शन की बात अगर करनी है तो बहुत बड़ा करेक्शन इस देश में करने का बाकी है, जिसके लिए बहुत बड़े आंदोलन हुए। बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ को, वो बोध गया, उसमें वही करेक्शन की बात है। क्योंकि ये सब इतिहासविद जानते हैं कि वो बौद्धों का स्थल है, लेकिन वहाँ का जो कब्जा है, जैसे ये कहते हैं कि श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण है, फिर इस केस में केंद्र सरकार को धर्म महत्वपूर्ण नहीं लगता, और वहाँ जो व्यवस्थापकीय मंडल है उसमें हिंदू है, बौद्ध है, और उसका जो चीफ होता है, अध्यक्ष होता है, वो कलेक्टर होता है, और वो भी हिंदू रहना ज़रूरी है। तो फिर बोध गया का मंदिर इसी मुद्दे पर बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं दिया जाता? यह करेक्शन क्यों नहीं किया गया अब तक? क्योंकि बौद्ध अल्पमत में है। वर्तमान तकाजा चल रहा है बहुमत का, जिसको अंग्रेजी में मेजॉरिटोरियनिज्म बोलते हैं। हालांकि 31% ये कोई मेजॉरिटी वाला हिसाब है ही नहीं। अगर अन्य लोग इकट्ठा होकर अगर टक्कर दे दे, जिस ढंग से आप यूपी में बैठे हुए थे और रोज़ आपके वार्तापत्र आ रहे थे, तो क्या हिसाब निकलता? गिन के 125 सीटें हैं, जिनमें 100, 200, 300 लिमिट 1000, 1000 के नीचे वोटों में 121 सीटें लगभग। कोई XYZ। और अमित शाह ने खुद कहा है कि बहन जी के कारण हम कम से कम 100-200 सीटों का लाभ लेने वाले हैं, और किन के 100-100 सीटें निकलती है तो मेजॉरिटी भी इनको कहना मुश्किल है। और अगर उस ढंग से जनसंख्या का हम आकलन करें, जिसको हम पॉपुलेशन सर्वे बोलते हैं, हाँ, सेंसस, वो अगर ईमानदारी से करने जाएंगे तो फिर क्या प्रमाण निकलता? 80 से 85% जो है वह बहुजन समाज है, जो इनके हिसाब से हिंदू कैटेगरी में नहीं आता है। अभी वो भ्रम में उसको एहसास दे दिया गया, आदिवासी से लेकर दलितों तक कंधे पे हाथ रख दिया, किसी को कुछ, किसी के घर में खाना खा लिया, किसी के साथ बैठ गए, थोड़ा सा, इतना ही हुआ फर्क, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं काटा है। लेकिन इतनी सी बात पे वो दलित या वो आदिवासी गदगद हो जा रहा कि मेरे साथ में साहब ने खाना खाया, मेरे हाथ का बना हुआ फलाना किया, और हाथ मिलाने के लिए साबुन देकर पहले से उनको साफ़ सुथरा करके लाना पड़ता है किसी किसी साहब के लिए। ये भी उदाहरण है। वर्तमान समय में बहुजन समाज भ्रम में जाने के कारण उसका फ़ायदा उठा रहे। अन्यथा ये 3.5-4% तथाकथित उच्च वर्णीय समाज के लिए ये पूरा ड्राइंग या पूरा जो मैप बनाया जा रहा है, उसमें बहुजन समाज इस्तेमाल हो रहा है। जिस दिन बहुजन समाज को ये एहसास हो जाएगा, मुसलमानों को तो छोड़ ही दीजिए फ़िलहाल, लेकिन ये जो बचा हुआ जो 80-85% का जो समाज है, इस समाज को जिस दिन ये एहसास होगा, उस दिन देख लीजिए इनको भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल, जहाँ से ये सारे संदर्भ ऐतिहासिक आ रहे हैं, जैसे कि रामायण हो गया, जैसे कि महाभारत हो गया, जैसे पुराण हो गया, लेकिन तमाम इतिहासविद और सारे लोग इसको एक काल्पनिक कथा मानते हैं कि ये ग्रंथ है, किसी ने रचे हुए ग्रंथ है, ये कथा है, इसको हम इतिहास नहीं कह सकते। फिर भी वर्तमान सरकार इसी काल्पनिक कथाओं को इतिहास में लाकर, उसको सच्चाई बताकर पूरे देश में ये अराजकता का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे देश का कितना नुकसान होगा? सरकार खुद संविधान की शपथ लेके सत्ता पे बैठी है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्रिमंडल हो, मुख्यमंत्री हो, कोई MLA हो, हर एक को इस संविधान की शपथ लेके ही वो पद मिलता है। ये उसका सरासर उल्लंघन है, क्योंकि वो इजाज़त नहीं देता। लेकिन सबसे संगीन बात है हमारा न्यायालय। न्यायालय जो इंटरटेन कर रहा है इन चीज़ों को, ये सबसे गंभीर मुद्दा है। न्यायालय अभी भी स्वतंत्र माना जाता है। अभी भी सर्वसामान्य आदमी एक दूसरे को धमकी देता है, अब हम न्यायालय में मिलेंगे, क्योंकि उसका अभी भी फेथ है। इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को, रमन्ना साहब, जो बहुत क्रांतिकारी भाषण करते हैं बाहर में, वो खाली बाहर भाषण करने के बजाय उस पीठ से भी कोई निर्णय ले। इस बहाने मैं आज ये अपील करूँगा कि हमारा न्यायालय का विश्वास बना रहे। इसलिए वर्तमान हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है,
जिसने ये केस दाखिल तो कर ली है, पेंडिंग भी रखी हुई है, और ये जो नीचे के कोर्ट को जो इजाज़त दे रहा है दुनिया भर का करने का, ये बहुत संगीन मुद्दा है। मेरी बात को कंटेम्प्ट में माने, मेरे ऊपर जो भी करना हो करे, लेकिन मैं ये संगीन बात सामने ला के रहूँगा कि हमारा संविधान ऐसी इजाज़त नहीं देता है, ये उसका ब्लंट वायलेशन है। और इस कारण लखीमपुर खीरी वाली केस हो या कोई उलगड़ी की बात हो या खैरलान जी के बगल की बात हो या कहीं की भी हो, इन सब चीज़ों में हमारा संविधान किस ढंग का गैर उसका इस्तेमाल हो रहा है। ये दीपक गुप्ता जी जैसे कोई बिरले जज रिटायर होने के समारोह में अपनी व्यथा बता रहे कि ये पूंजीपतियों का न्यायालय बन गया है, ये अमीरों का न्यायालय बन गया है, ये गरीबों के लिए न्याय देने के लिए नहीं है। तभी तो स्टेन स्वामी का मृत्यु जेल में ही हो जाता है, सिर्फ एक स्ट्रॉ मांगने के नाम पे। हाथ उसको कंपन की बीमारी हो गई थी, 84 साल के थे। तो इस ढंग से, लेकिन कोई लखीमपुर खीरी का गुनहगार 8-10 लोगों को कुचलने के बावजूद उसको पुलिस खुद इंटरटेन करती है, उसको सम्मान करती है, कोर्ट यूपी का कोर्ट उसको छोड़ देता है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके उसका ये लेना पड़ा, वो अलग बात है। इसलिए अभी भी हमारी उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय पर है, क्योंकि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अलग अलग समारोह में जिस ढंग के भाषण कर रहे, तो उसमें कुछ आशा की किरण दिखती है। वर्तमान सरकार से तो हम कोई उम्मीद इसलिए नहीं करेंगे कि वर्तमान सरकार ये फासिस्ट सरकार है। बिल्कुल। हम आखिरी मुद्दे पर आते हैं इस चर्चा के। तमाम देश में देख रहे हैं एक अराजकता माहौल है, शांति नहीं है, समानता की बात नहीं है, न्याय पर से धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठते जा रहा है। जितने भी संवैधानिक मूल्य है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, इन सब पे लोगों का जो है भरोसा उठते जा रहा है। यहाँ भोंगे पर राजनीति हो रही है, यहाँ हिजाब पर राजनीति हो रही है, यहाँ शिवलिंग पर राजनीति हो रही है, यहाँ अजान पर राजनीति हो रही है, यहाँ मंदिर मस्जिद को लेकर, जातीयता को लेकर राजनीति हो रही है। और तमाम इस माहौल में जिसे हम विरोधी पक्ष कहते हैं वो बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिसे हम जागरूक नागरिक कहते हैं, जिसे भारतीय संविधान ने वोट देने का अधिकार है, उस नागरिक की क्या इस वक्त में उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप कि उसने इस वक्त में इस देश को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? मेरा गट फील कहता है कि हर बात की एक लिमिट होती है। जिस जर्मनी में और इटली में मुसोलिनी और हिटलर को लोगों ने सर आंखों पे लिया था, उन्हीं लोगों ने उनके शवों पे थूकने का भी काम किया है। वो इतिहास साक्षी है। कोई अभी 100 साल भी नहीं होने जा रहे, सिर्फ 90 साल होने जा रहे। 1945 में दोनों का एक हफ्ते के भीतर में एक को तो लोगों ने मार डाला और दूसरे को खुद को गोली मार लेनी पड़ी। 45 से अभी भी कम से कम 20-25 साल बाकी है 100 साल होने में। इतिहास है। तो इसलिए वो होप है कि विश्व में एक दौर ऐसा भी किसी यूरोप जैसी जगह पर, जिस यूरोप में उस समय आइंस्टाइन जिंदा थे, उस यूरोप में उस समय एरिक फ्रॉम थे, उस समय जॉर्ज ऑरवेल थे, उस समय बर्नार्ड शॉ थे, हेरोल्ड लास्की थे, उस समय विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट, विचारक, लेखक जॉन पॉल सार्त्र, सिमोन दे बोवा, सब कुछ थे। तो वो भी ज़माना देखा है उन्होंने भी अपने आंखों से। और आज भारत में भी, लेकिन वहाँ भी निज़ाम बदला है, वहाँ भी नाम लेने के लिए मनाही है। तो ये इनका जो ये चल रहा है, इस ढंग से भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और आम जीवन की जो बातें हैं, दाम से लेके, नौकरियों से लेके, उद्योगों से लेके, कृषि से लेके, हर तरह की बातों का जो पूरा जो मामला है, वो टोटल अगर इनका 15% ये बढ़ जाना, महंगाई का जो इंडेक्स है, वो भारत के इतिहास का भी रिकॉर्ड है। और जिस ढंग से रुपये का मूल्य, आपने श्रीलंका का उल्लेख किया था, हम श्रीलंका के कगार पे है, ये कई अर्थतज्ञों का कहना है, मेरा नहीं। मुझे अर्थशास्त्र में का कोई विशेष, मैं अपने आप को विशेषज्ञ नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का जो मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, कुछ लोगों की जो लेख पढ़ रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके, इंडियन एक्सप्रेस से लेके, दुनिया भर के सोशल मीडिया पर, वर्तमान भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। और उधर से ध्यान खींचने के लिए, उधर से लोगों को
भटकाने के लिए इस ढंग के मसले खड़े करके लोग इसी में उलझे रहे और इस चर्चा में अटके रहे। मैं अंतिम बात कहता हूँ, अगर ये सब सवाल अगर कोई मंदिर बनने से, कोई XYZ मूर्ति लगा देने से अगर होते होंगे ना, तो मेरा तो कहना है कि विश्व भर के सभी इस ढंग के धार्मिक स्थलों का कर डालो जो कुछ करना है वो। लेकिन ऐसा न कहीं हुआ, न होने वाला है, न होगा। रामलला का मंदिर बनने के बावजूद भी वर्तमान में तो कोई उसको रोक ठोक नहीं है। क्या राम जी की कृपा हो रही है देश के ऊपर? राम जी ने तो प्रसन्न हो जाना चाहिए था कि मेरे भक्तगण आज मेरा मंदिर बना रहे, मेरा जन्मस्थल को निर्माण कर रहे हैं। इस ढंग से लोगों को भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की राजनीति विश्व में हुई है, ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। आखिर पापी पेट का सवाल जब आता है तब हर कोई आदमी विद्रोह करता है। भगवान बुद्ध का, क्योंकि बुद्ध जयंती अभी अभी हुई है इसलिए मैं उनका अंतिम उदाहरण देता हूँ। उनका एक शिष्य बौखला के उनके पास आया कि बोले क्या बेवकूफ़ आदमी है, मैं इतना बढ़िया उसको तत्वज्ञान बता रहा था लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो बोले चलो मैं आता हूँ, देखो क्या है। तो तपतपी धूप में प्यास से, भूख से तड़पने वाला एक आदमी को ये बुद्ध तत्वज्ञान बता रहा था। तो अरे पगले, इसको सबसे पहले पानी पिलाना था, कुछ उसके पेट में 2 दाने डालने थे, उसके बाद में बुद्ध तत्वज्ञान आता है। सबसे पहले तो ये तत्वज्ञान इम्पोर्टेंट है। ये उस शिष्य को गौतम बुद्ध ने बता के उसको छाया में लाकर उस आदमी की, यही मूल बात है विश्व के, भारत के लिए भी। आज जब रोटी कपड़ा मकान के लिए जब लोग महफूस हो जाएंगे, संख्या जो दिन प्रतिदिन जो बढ़ते जा रही है, जिस ढंग से एसेट दूसरों के बढ़ते जा रही है, इतना बड़ा कोरोना काल में सबसे अमीर कौन बने? तो दो लोग बने। तो इस ढंग की बातें क्या लोगों से छुपी रहेंगे क्या? आप कितना भी लिंग मिला, कितना भी मूर्ति मिली, कितना भी कुछ, ये सब हाइप करके आप एक लोगों को भरमाने की कोशिश कर ले, लंबा नहीं चलेगा। इसलिए सवाल पापी पेट का आएगा ही। और इस देश का आम आदमी, कोई राजनीतिक दल आए ना आए, उसके बावजूद जो स्थिति बनेगी फिर वो किसी के बस की बात नहीं रहेगी। इसलिए मैं अंतिम बात ये कह के रुकना चाहूँगा कि इस ढंग की राजनीति करना ये राजनीतिक दिवालियापन का लक्षण है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो निष्पक्ष हूँ और मैं राजनीतिक दलों की राजनीति में पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरा इंक्लूडिंग वर्तमान सत्ताधारी दल को भी कहना है कि अगर वो सचमुच रामलला के भक्त है, सचमुच महादेव के भक्त है, सचमुच गौतम बुद्ध को प्रणाम करके आए हुए कल परसों ही उनकी जन्मभूमि से, तो मैं तो यही सद्बुद्धि की प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि दे कि जो सही रास्ते पे चले और इस देश की जनता के जो सही सवाल है, जिनको लेकर इन्होंने पहला नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, जिनको लेकर इन्होंने कहा था कि हमको एक मौका दो, ये उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसलिए भावना की राजनीति, आप रामलला हो गया, आप अभी महादेव, आप फिर बाद में कोई विष्णु, कोई श्री कृष्ण, कोई और लक्ष्मी या कोई दुर्गा या कोई कुछ, क्योंकि 30-35 करोड़ से ऊपर भगवान है, कोई कमी नहीं है। हर साल एक कुछ ना कुछ आप निकाल ही सकते हो। 35 करोड़ साल हो सकते हैं। तो उस हिसाब से तो उसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये राजनीति घटिया राजनीति है, जिसको हम बिलो बेल्ट राजनीति बोलते। ये राजनीति अविलंब भारत के लिए बोल रहा हूँ मैं, जिस भारत का नाम लेते हुए थकते नहीं है, देश प्रेम का नाम लेते हुए थकते नहीं है, देशद्रोह का कानून लगाने का उठ छुट उनका अपना एक चलते रहता है हमेशा डंडा। उसी भारत के प्रेम के कारण मैं कह रहा हूँ कि उस भारत को बचाने का ये तरीका नहीं है। आप यहाँ क्या ऑलरेडी मंदिर क्या कम है, यहाँ पर ऑलरेडी मस्जिदें और दुनिया भर के लोग के चीज़ों की कमी है। इसके बावजूद मंदिर मस्जिद इनके राजनीति कहीं ने आपको ले जाती है। आप इंसान की राजनीति करो, लोगों की राजनीति करो, गरीबों की राजनीति करो, आम जनता की राजनीति करो। 135 करोड़ आबादी को आप इस मानसिकता में ज़्यादा लंबा समय, हिटलर ने भी कोशिश की, थोड़ी देर के लिए भटके थे लोग, लेकिन वो जागे भी। वैसा ही भारत में भी होगा। मैं इस उम्मीद के साथ में, मुझे पक्का विश्वास है कि ये जुमला, इस ढंग की जुमलेबाजी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी और बाबा साहब का बनाया हुआ नायाब संविधान हमारा आज भी कायम है, वो कायम रहेगा।
और उसको छू कर, उसको डिस्टर्ब करके, उसका मोड़ तोड़ करके अगर कोई कोशिश की जाएगी तो वो ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं। और उम्मीद है कि वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात का संज्ञान लेगा। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है कि जनता इसे नहीं सामने जाने देगी, जनता समझ जाएगी। जिस तरह से डॉक्टर खैरनार साहब ने बात की कि जब भूख लगती है, जब किसी दवाई की ज़रूरत होती है, शिक्षा की ज़रूरत होती है, तब मंदिर मस्जिद अपने आप आँखों से ओझल हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, जैसे खैरनार साहब कह रहे हैं कि भारतीय संविधान ये सर्वोच्च है और इस संविधान को मानने वाले लोग इस देश को टुकड़े में नहीं बंटने देंगे। जाते जाते बस इतना कहेंगे कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। और इंसान को बांटने वाला ये जो षड्यंत्र है, इसे इस देश की जनता ज़रूर तोड़कर फेंकेगी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इस गंभीर विषय पर, चिंतनीय विषय है और इस देश का आज सबसे बड़ा विषय है जो नहीं होना चाहिए, इस पर बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मौका दिया मुझे भी बेबाकी से बात करने का, क्योंकि आप ही का चैनल है जिस पर मैं इतना मुक्त रूप से बोल सकता हूँ, 4 लोगों तक बात जाती है। इसलिए तहे दिल से आवाज़ इंडिया का और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।